स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कशन करूंगा आयनिक त्रिज्या के बारे में, मतलब आयनिक रेडियस के बारे में। देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने डिस्कशन किया था परमाणु त्रिज्या के बारे में, मतलब एटॉमिक रेडियस के बारे में, ठीक है ना। अब आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कशन करूंगा आयनिक त्रिज्या के बारे में, मतलब आयनिक रेडियस के बारे में। तो देखो, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि परमाणु त्रिज्या हम किसको बोलते हैं, कि किसी भी परमाणु की अगर हम त्रिज्या को, आकार को देख रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या। और परमाणु त्रिज्या की क्या डेफिनेशन होती है कि किसी भी परमाणु के नाभिक तथा भाइटम को उसके इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या, मतलब एटॉमिक रेडियस। तो कॉमन सी बात है, आयनिक त्रिज्या की क्या डेफिनेशन हो जाएगी कि किसी भी आयन के नाभिक तथा भाइटम को उसके इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक त्रिज्या। बात समझ में आ गई ना। कम शब्दों में अगर मैं बोलूं तो ऐसा बोल सकता हूं कि अगर आप किसी के परमाणु की आकार को देख रहे हो या त्रिज्या को देख रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या। और अगर किसी आयन के आकार को या त्रिज्या को देख रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक त्रिज्या। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। अब ये आयनिक त्रिज्या कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो धनायन की त्रिज्या होती है और एक ऋणायन की त्रिज्या होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप लोगों को पता है कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, ठीक है ना। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो परमाणु पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर उस पॉजिटिव चार्ज वाले की आप लोग त्रिज्या को देखोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, धनायन की त्रिज्या, ठीक है ना। तो कोई भी एटम या कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो वो क्या हो जाएगी आप लोगों की, ऋणायन की त्रिज्या, ठीक है ना। त्रिज्या और आकार एक ही बात है, बात समझ में आ गई ना। जैसे कि इसको आयनिक त्रिज्या बोल सकते हो, आयनिक आकार बोल सकते हो, और उसको परमाणु त्रिज्या बोल सकते हो, परमाणु आकार बोल सकते हो, एक ही बात है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं दोनों के बारे में डिस्कशन करूंगा, धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूं, धनायन की त्रिज्या, ठीक है ना। कैटायन की रेडियस, धनायन की त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या मतलब कैटायन की रेडियस, धनायन की त्रिज्या मतलब कैटायन की रेडियस। अब देखो, मैं धनायन की त्रिज्या, कैटायन की रेडियस को आप लोगों के लिए बता देता हूं। क्या माना कि कोई भी परमाणु है, ध्यान से समझना, क्योंकि आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाऊंगा कि आप लोगों के लेवल असिस्टेंट की जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन किस तरीका से बनेंगे और आप लोगों को जवाब किस तरीका से देना है, ठीक है ना। अभी मैं अच्छी तरीका से कॉन्सेप्ट के साथ इनको एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद में मैं आप लोगों के लिए ट्रिक बता दूंगा और उस ट्रिक से ही आप लोगों को सभी क्वेश्चन सॉल्व करने, इसलिए ध्यान से समझते समझते चलो आप लोग। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर धनायन की त्रिज्या, कैटायन की रेडियस के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। तो जैसे कि माना कि कोई परमाणु है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं किसको ले लेता हूं, सोडियम को ले लेता हूं, ठीक है ना। सोडियम कौन हुआ, परमाणु हुआ, ठीक है ना। सोडियम क्या हो गया, आप लोगों का परमाणु हो गया। अगर सोडियम की त्रिज्या को देखोगे, ठीक है ना, सोडियम की त्रिज्या को या आकार को देखोगे तो आप लोगों को पता है सोडियम परमाणु है, तो इसकी जो त्रिज्या निकलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, परमाणु त्रिज्या, परमाणुीय त्रिज्या, ठीक है ना। परमाणुीय त्रिज्या मतलब एटॉमिक रेडियस बोलोगे। लेकिन अगर सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे तो आप लोगों को पता सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ में। तो अब ये सोडियम परमाणु ना रहा, अब ये सोडियम आयन हो गया। तो ये हो गया आप लोगों का सोडियम आयन, ठीक है ना, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल चुका है। ये हो गया आप लोगों का सोडियम आयन। और अगर आप लोग अब इसकी त्रिज्या को देखोगे, इसके आकार को देखोगे तो ये क्या हो जाएगी आप लोगों की, आयनिक त्रिज्या, ठीक है ना, आयनिक त्रिज्या। और आयनिक त्रिज्या के अंदर भी आप लोगों की कौन सी हो जाएगी आप लोगों की, धनायन की त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या, क्योंकि आप लोगों को पता सोडियम पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। कैटायन की रेडियस हो जाएगी। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि किसी भी परमाणु की अगर आप त्रिज्या को देख रहे हो तो उसको हम बोलेंगे परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार, मतलब एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी आयन की त्रिज्या को देख रहे हो, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलोगे आप लोग, आयनिक त्रिज्या। अगर उस आयन पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको धनायन की त्रिज्या बोलोगे, और अगर उस आयन पर नेगेटिव चार्ज है तो उसको ऋणायन की त्रिज्या बोलोगे। बात समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो, सोडियम था, सोडियम को हम परमाणु बोलेंगे, उसकी त्रिज्या आएगी वो परमाणु त्रिज्या हो गई। और अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे तो वो Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सोडियम परमाणु नहीं, अब ये सोडियम आयन हो चुका है, जिसकी हम त्रिज्या निकालेंगे आयनिक त्रिज्या कहेंगे, ठीक है ना। और आयनिक त्रिज्या में भी हम क्या बोलेंगे, धनायन की त्रिज्या,
क्योंकि सोडियम पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये हुआ, ध्यान से समझना कि एक परमाणु के कंपेयर में एक जो धनायन की त्रिज्या होती है उसका आकार क्या होता है, कम होता है। जैसे सोडियम और Na+ की अगर मैं तुलना करूं तो बड़ा आकार किसका होता है, बड़ा साइज किसका होता है, सोडियम का होता है। तो अगला क्वेश्चन ये हुआ कि सोडियम का बड़ा आकार क्यों होता है और Na+ का आकार छोटा क्यों होता है। या ऐसा बोल सकता हूं कि जैसे जैसे किसी भी परमाणु पर धनायन का आवेश बढ़ेगा, जैसे कि 1 2 3, इस तरीका से उसका साइज घटता जाएगा। जैसे जैसे उस पर प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसा उसका आकार घटता जाएगा। तो भाई प्लस चार्ज बढ़ने पर यह आकार क्यों घटता है वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो ध्यान से समझना, दोनों की कंपैरिजन चल रही है सोडियम की और Na+ की, ठीक है ना, सोडियम की और Na+ की। तो देखो आप लोगों को पता है सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। अब आप लोगों को पता है कि जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो किस पर डिपेंड करती है, परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करती है। तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर प्रोटॉन भी आप लोगों के कितने होंगे, 11। और आप लोगों को पता है सोडियम पर कोई नेगेटिव पॉजिटिव तो कुछ है नहीं है, उदासीन है। और हम जानते हैं कि एक उदासीन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान। तो कॉमन सी बात है इलेक्ट्रॉन भी आप लोगों के कितने होंगे, 11। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन किन में पाए जाते हैं, कोषों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन किन में पाए जाते हैं, कोषों में, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन किस में पाए जाते हैं, कोषों में। और जो ये प्रोटॉन होते हैं ये किस में पाए जाते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जैसे जैसे प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे नाभिक का अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा काम करेगा। अगर नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है तो कॉमन सी बात है आप लोगों का आकार घट रहा है। बात समझ में आ गई ना, इसको और एक्सप्लेन करके बताऊंगा Na+ में। तो देखो प्रोटॉन कितने हैं, 11 और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 11। लेकिन बात जब मैं Na+ की करता हूं तो आप लोगों को पता है परमाणु क्रमांक तो वही Na+ का 11 होगा, ठीक है ना। प्रोटॉनों की संख्या भी आप लोगों को पता है कितनी होगी, 11 होगी, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो प्रोटॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस और माइनस का। प्लस और माइनस चार्ज का किस पर फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रॉन पर फर्क पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किन में पाए जाते हैं, कोषों में पाए जाते हैं। तो कोषों में से तो हम इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन जोड़ भी सकते हैं। इसका मतलब Na+ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि 1+ का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या यहां पर सोडियम में प्रोटॉन होते हैं, ठीक है ना। तो प्रोटॉन नाभिक में पाए जाते हैं अर्थात प्रभावी नाभिक की आवेश काम करेगा यहां पर। तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कितने हैं, 11, ठीक है ना। और खींचने वाले भी कितने हैं, 11। लेकिन जब मैं Na+ की बात करता हूं तो प्रोटॉन यहां पर कितने हैं, 11। मतलब प्रभावी नाभिक की आवेश तो सेम रहेगा, यहां पर भी प्रभावी नाभिक की आवेश आप लोगों का सेम है क्योंकि यहां पर भी प्रोटॉन 11 है, यहां भी प्रभावी नाभिक की आवेश आप लोगों का सेम रहेगा क्योंकि यहां पर भी प्रोटॉन 11 है। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन आप लोगों के कितने हैं, 11, और यहां पर इलेक्ट्रॉन आप लोगों के कितने हैं, 10। तो कॉमन सी बात है यार, खींचने वाले कितने हैं, 11, और खींचने वाले कितने हैं, 10। तो कॉमन सी बात है प्रभावी नाभिक की आवेश ज्यादा काम करेगा, और अगर प्रभावी नाभिक की आवेश ज्यादा काम करेगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक की ज्यादा और आकर्षित होंगे तो आप लोगों का आकार घट जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि एक संगत उदासीन परमाणु के कंपेयर में, ठीक है ना, एक जो उसका आयन होता है उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। इसीलिए आप लोगों का सोडियम के कंपेयर में जो Na+ होता है उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। लास्ट में मैं फिर बता रहा हूं, उनकी ट्रिक बताऊंगा आप लोगों के लिए, और ट्रिक से ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्योंकि आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। चलो ठीक है, एक दो एग्जांपल और लेता हूं। जैसे मैं मैग्नीशियम की बात करता हूं, Mg की बात करता हूं और Mg+2 की बात करता हूं, तो आप लोगों को पता है मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है, ठीक है ना। तो कॉमन सी बात है प्रोटॉन भी कितने होंगे, 12, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 12, क्योंकि मैग्नीशियम पे यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर Mg+2 की करता हूं तो परमाणु क्रमांक तो वही 12 रहेगा, प्रोटॉनों की संख्या भी 12 रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब आपको पता मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो क्योंकि उस पर 2 चार्ज है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आप लोगों के कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, कि देखो यहां पर प्रभावी नाभिक की आवेश आप लोगों का सेम है, ठीक है ना, प्रभावी नाभिक की आवेश आप लोगों का सेम है, और यहां पर भी आप लोगों का प्रभावी नाभिक की आवेश सेम है, क्योंकि प्रभावी नाभिक की आवेश किस पर डिपेंड करता है, प्रोटॉनों की संख्या पर। यहां पर भी प्रोटॉन आप लोगों के 12 हैं और यहां पर भी प्रोटॉन आप लोगों के 12 हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से,
क्या यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों पर काम कर रहा है? 12 इलेक्ट्रॉनों पर काम कर रहा है। और यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों पर काम कर रहा है? 10 इलेक्ट्रॉनों पर काम कर रहा है। तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है? कम। तो नाभिक का प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो गया? ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गए कम। तो नाभिक का आकर्षण बल इलेक्ट्रॉनों पर ज्यादा काम करेगा और अपनी ओर आकर्षित करेगा। और एक बात बताओ, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है तो आकार को घटा ही तो रहा है। इसीलिए एक परमाणु के कंपेयर में एक जो धनायन की त्रिज्या होती है वो हमेशा ही क्या होती है? कम होती है। इसलिए Mg और Mg+2 के कंपेयर में जो Mg होता है उसका साइज क्या होता है? बड़ा होता है, क्योंकि Mg+2 में प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होता है। और आप लोगों को पता, प्रभावी नाभिकीय आवेश इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आकार को घटाने की कोशिश करता है। ठीक है ना। चलो एक एग्जांपल और ले लेता हूं, एल्यूमिनियम का। Al का ले लेता हूं और Al+3 का ले लेता हूं। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है। प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 13। और आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी यहां पर कितनी होगी? 13, क्योंकि एल्यूमिनियम पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन मैं बात Al+3 की करता हूं तो प्रोटॉन यहां पर कितने हैं? 13। सॉरी, परमाणु क्रमांक कितना है? 13। प्रोटॉन भी यहां पर कितने आप लोगों को? 13। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो भाई 3 इलेक्ट्रॉन घटा दो, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आप लोगों को कितने होंगे? 10। तो कॉमन सी बात है, देखो प्रभावी नाभिकीय आवेश यहां पर भी सेम है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश किस पर डिपेंड कर रहा है? प्रोटॉनों की संख्या पर। और यहां पर भी प्रभावी नाभिकीय आवेश सेम है, क्योंकि यहां पर भी 13 है, यहां पर भी 13 है। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 13। और यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। तो खींचने वाले तो कितने हैं? 13। और खींचने वाले कितने हैं? 10। तो कॉमन सी बात है यार, एक साइड देखो, इसको इस तरीका समझ सकते हो, एक साइड तो आप लोगों के कितने? 13 खड़े हैं, 13 आदमी खड़े हैं। और एक साइड आप लोगों ने कितने आदमियों को खड़ा कर दिया? 10 आदमी को। तो कॉमन सी बात है, जो 13 आदमी होंगे उनकी पावर ज्यादा होगी, उनकी क्षमता ज्यादा होगी, वो 10 आदमियों को आसानी से अपनी ओर खींच लेंगे। ठीक है ना। तो बस यही केस यहां पर लगा लो। खींचने वाले कितने हैं? 13, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और हम जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो खींचने वाले कितने हैं? 13। और खींचने वाले कितने हैं? 10। तो 13 आराम से 10 को अपनी ओर खींच लेंगे, और अगर अपनी ओर खींच रहे हैं तो आकार को घटा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक परमाणु के कंपेयर में एक जो धनायन का जो आकार होता है वो आकार क्या होता है? कम होता है। रीजन क्या होता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। प्रभावी नाभिकीय आवेश किसी भी परमाणु का यान का जितना ज्यादा होगा उसका आकार उतना ही छोटा होगा। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीका से बन जाए, देखो बड़ी बड़ी एग्जामों में इसी तरीका से क्वेश्चन बनते हैं। मैं आप लोगों के लिए बताता हूं, जैसे क्वेश्चन आप लोगों का यहां पर ये बन गया, मैंने किसको ले दिया? Na को ले लिया, यहां पर Na+ को ले लिया, यहां पर Mg+2 को ले लिया, और यहां पर मैंने किसको ले लिया? Al+3 को। ठीक है ना। और किसी ने आप लोगों से ये पूछ ली कि भाई जैसा आंसर में इस तरीका से दे दिए ABCD, आप लोगों को पता है इस तरीका से ABCD वाले ऑप्शन आते हैं। ठीक है ना। और आप लोगों के लिए ऑर्डर बना दिए, उल्टे सीधे ऑर्डर बना दिए। ठीक है ना। तो आप लोगों से पूछ लिया कि भाई निम्न में से साइज का जो क्रम है वो कौन सा सही है, साइज का ऑर्डर कौन सा सही है। तो आप लोगों से मैंने क्या बात बोली है कि जैसे जैसे धनायन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे आकार आप लोगों को घटेगा। तो जिसके पास में सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है उसका आकार सबसे छोटा होगा। ठीक है ना। और जिसके पास में सबसे कम पॉजिटिव चार्ज है उसका आकार बड़ा होगा। तो देखते हैं, तो देखो सोडियम पर तो कोई चार्ज ही नहीं है यहां पर, तो सबसे बड़ा आकार किसका होगा? ये Na का होगा। ठीक है ना, क्योंकि उसके पास में कोई चार्ज ही नहीं है। उसके बाद हम Na+ की बात करते हैं, तो Na+ के पास में एक चार्ज है, Mg+2 के पास में 2 चार्ज है, और Al+3 के पास में कितने चार्ज है? 3 चार्ज। ठीक है ना। तो सोडियम से बड़ा आकार किसका होगा? Na+ का होगा। ठीक है ना। सोडियम से जो छोटा आकार होगा वो किसका होगा? Na+ का। ठीक है ना। उससे छोटा किसका होगा? Mg+2 का। और इन चार में सबसे छोटा आकार होगा वो किसका होगा? एल्यूमिनियम+3 का, एल्यूमिनियम+3 का। अगर आप लोगों को ABCD में कोई सा भी ऑप्शन दिखे तो इस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना है। बात समझ में आ गई ना। क्योंकि जैसे जैसे किसी भी परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे उसका आकार घटता है। तो कॉमन सी बात है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसके पास है? Al+3 है, 3 चार्ज है, तो सबसे छोटा आकार इसी का होगा। और इनमें चारों में सबसे बड़ा आकार होगा वो किसका होगा? सोडियम का, क्योंकि सोडियम के पास में तो यहां पर कोई चार्ज ही नहीं है। ठीक है ना। तो सबसे बड़ा आकार सोडियम का होगा, इससे छोटा आकार Na+ का होगा, इससे छोटा Mg+2 का होगा, और सबसे छोटा Al+3 का होगा। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ आप लोगों की ये धनायन की त्रिज्या कंप्लीट होती है। ठीक है, अब मैं हेडिंग डाल देता हूं ऋणायन की त्रिज्या। तो देख लो, ऋणायन की त्रिज्या को भी समझा देता हूं आप लोगों के लिए।
देखो अब मैं डिस्कशन करूंगा रेनाइन की त्रिज्या के बारे में। रेनाइन की त्रिज्या, रेनाइन की त्रिज्या मतलब एनायन की रेडियस, ठीक है ना। रेनाइन की त्रिज्या मतलब एनायन की रेडियस। तो देखो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जिस तरीका से कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है उसी तरीका से कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, ठीक है ना। तो अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, धनायन की त्रिज्या, और कोई भी परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, ऋणायन। और अगर उसकी त्रिज्या को देख रहे हो, आकार को देख रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऋणायन की त्रिज्या, ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या हो गई कि किसी भी ऋणायन के नाभिक तथा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणायन की त्रिज्या अर्थात एनायन की रेडियस। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोगों के लिए इसको एक्सप्लेन करके बता देता हूं। जैसे कि ये कोई भी ऋणायन है, ठीक है ना, उसका नाभिक हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये कौन हो गए, आप लोगों के कोश हो गए अर्थात सेल हो गए, ठीक है ना। इनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो डेफिनेशन क्या हुई कि किसी भी ऋणायन के नाभिक तथा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणायन की त्रिज्या, या आप लोग इसको क्या बोल सकते हो, आकार बोल सकते हो, ठीक है ना। त्रिज्या और आकार एक ही बात है। पहले तो ये बात बताई, ये किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है कि किसी भी ऋणायन के नाभिक तथा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणायन की त्रिज्या बोलते हैं। और एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना, जैसे कभी थोड़ी देर पहले मैंने एक स्टेटमेंट बोला था, मैंने स्टेटमेंट क्या बोला था कि एक उदासीन परमाणु की कंपेयर में जो धनायन होता है उसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। तो एक उदासीन परमाणु की तुलना में जो ऋणायन की त्रिज्या होती है वो हमेशा ही ज्यादा होती है, क्योंकि आप लोगों को पता है ऋणायन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। और अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी एक परमाणु के अंदर, तो आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन के पास में सेम चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन के पास में सेम चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे अर्थात रिपल्सन करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे तो कॉमन सी बात है आप लोगों का आकार बढ़ेगा। जैसे कि ये आकार यहां था, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षण कर रहे हैं, रिपल्सन कर रहे हैं, ठीक है ना। और इस तरीका से कर दिया तो इसका मतलब आकार आप लोगों का बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो जैसे जैसे किसी भी परमाणु पर ये माइनस चार्ज बढ़ेगा, ठीक है ना, वैसे वैसे उसका आकार भी बढ़ेगा, क्योंकि वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे जिससे कि परमाणु का आकार बढ़ जाएगा। एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोगों के लिए ले लेता हूं, यहां पर जैसे कि यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, ध्यान से समझना, अभी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। जैसे कि मैं एक तो किसको ले लेता हूं, फ्लोरीन को ले लेता हूं, ठीक है ना। एक ले लेता हूं मैं F माइनस को, एक ले लेता हूं मैं O-2 को, और एक ले लेता हूं मैं N-3 को। ध्यान से समझना, ठीक है ना। अभी आप लोगों को सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। N-3 यहां पर वो इसका जेड देखते हैं, ठीक है ना, प्रोटॉन देखते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो देखो आप लोगों को पता है ये उदासीन परमाणु हो गया, अर्थात इसमें 9 तो पॉजिटिव है 9 नेगेटिव है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9। तो कॉमन सी बात है प्रोटॉन भी कितने होंगे, 9, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 9, क्योंकि इसके पास में कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। और हम जानते हैं किसी भी उदासीन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। चलो ठीक है, बात करते हैं हम F माइनस की। तो कॉमन सी बात है F माइनस आप लोगों को ऋणायन की त्रिज्या हो गई, ठीक है ना। इसका ये जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होगा, 9 होगा, ठीक है ना। प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी आप लोगों की, 9, क्योंकि आप लोगों को पता है प्रोटॉनों की संख्या चेंज नहीं होगी, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या किस पर डिपेंड करेगी, परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करेगी। तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक अगर 9 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 9। लेकिन इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किन में पाए जाते हैं, कोषों में पाए जाते हैं। कोषों में से हम इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन जोड़ भी सकते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जोड़ा है तो 9 और 1 माइनस आप लोगों का 9 और 1 कितने हो गए, 10 हो गए। तो देखो इलेक्ट्रॉन यहां पर आप लोगों के कितने हैं, 10। अब यहां पर खींचने वाले कितने हैं, 9, और खींचने वाले कितने हैं, 10। तो कॉमन सी बात है अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा। और आप लोग जानते हो कि अगर रिपल्सन होगा तो आकार आप लोगों का बढ़ेगा। इसीलिए F माइनस के कंपेयर में, इसीलिए F की कंपेयर में जो F माइनस होगा उसका आकार बड़ा होगा। चलो बात करते हैं हम O-2 के बारे में। तो देखो ऑक्सीजन है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, खूब जानते हो। प्रोटॉनों की संख्या भी यहां पर कितनी होगी, 8, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो यहां पर कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों को पता है माइनस 2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो आप लोग। भाई माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ही तो होती है, और प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। कितनी अधिकता और कितनी कमी होती है, जितने उस पर प्लस होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, और जितने उस पर माइनस होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन तो उनके पास में पहले ही थे और 2 माइनस के हो गए, 8 और 2 कितने हो गए,
10 हो गए। यहाँ पर अब खींचने वाले कितने हो गए 8, अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश तो क्या हो गया कम, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो प्रतिकर्षण है वो क्या हो गया ज्यादा। और आप लोगों को पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो आकार बढ़ेगा, इसीलिए एक परमाणु की तुलना में एक जो ऋणायन का आकार होता है, साइज होता है, वो हमेशा ही बड़ा होता है, ठीक है ना। तो F माइनस के कंपेयर में O-2 का साइज और भी बड़ा होगा। बात करता हूं मैं N-3 की। यहां पर नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है 7, तो कॉमन सी बात है प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी 7। लेकिन बात जब मैं इलेक्ट्रॉनों की करता हूं तो 7 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन के पास में होते ही है 3 माइनस के, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। अब आप लोगों को पता है यहां पर खींचने वाले कितने हो गए 7, और जो खींचने वाले कितने हो गए यहां पर 10। इसका मतलब प्रभावी नाभिकीय की आवेश आप लोगों का और भी कम हो गया, और आप लोगों को इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण ज्यादा हो गया। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बढ़ेगा वैसे वैसे आप लोगों का आकार बढ़ेगा। बात समझ में आ गई। तो अगर इन चारों की तुलना करूंगा, क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है कि भाई इनमें सबसे बड़ा आकार किसका होगा, तो कॉमन सी बात है जिसके पास में जितना ज्यादा माइनस चार्ज होगा उसका आकार उतना ही बड़ा होगा। तो इन चारों में सबसे बड़ा आकार किसका होगा N-3 का, उससे छोटा किसका होगा O-2 का, उससे छोटा किसका होगा F- का, और सबसे छोटा आकार किसका होगा फ्लोरीन का। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। और अब मैं आप लोगों के लिए ट्रिक बता देता हूं, और कभी भी चाहे वो किसी भी लेवल की एग्जाम हो, चाहे वो लैब असिस्टेंट हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड हो, या कॉलेज लेक्चरर हो, IIT PMT कोई सा भी हो, आप लोगों को एक ट्रिक हमेशा ध्यान में रखनी है जब भी आकार का साइज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि आकार और साइज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आप लोगों से पूछे जाते हैं। स्कूल लेक्चरर तक पूछते हैं तो कॉमन सी बात है, ये तो लैब असिस्टेंट है, यहां पर भी आप लोगों से पूछ सकते हैं कि भाई आकार का आप क्रम कैसे देखते हो, उसका ऑर्डर कैसे देखते हो। उसके लिए ट्रिक बता रहा हूं, और हमेशा के लिए उस ट्रिक को अपने दिमाग में फिक्स कर लेना। छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक आप लोगों की ये आकार के क्रम को देख रहे हो, माइनस उदासीन प्लस, ये लो, ये आप लोगों की ट्रिक है। ट्रिक किसकी हुई, त्रिज्या या आकार बोल सकते हैं, एक ही बात है, त्रिज्या या आकार का क्रम, ये आप लोगों का रेडियस या साइज का क्या हो गया, आप लोगों को ऑर्डर हो गया। हमेशा ध्यान में रखना जब भी आकार का क्वेश्चन हो, साइज का क्वेश्चन हो, तो दिमाग में हमेशा ले आना कि सर ने ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या है, माइनस उदासीन प्लस। पहले किनको लिखोगे, माइनस वाले का, माइनस वालों का साइज सबसे ज्यादा होगा। अब माइनस में भी क्या देखोगे, जिसके पास में सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका आकार सबसे बड़ा होगा, फिर उस ऑर्डर में लिख देना। फिर उदासीन वाले में पाना, न्यूट्रल वाले पे, जिन पर ना ही पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव, फिर प्लस वाले में पाना। तो जिसके पास में जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका आकार उतना ही ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन उतना ही ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा तो आकार क्या होगा, ज्यादा, ठीक है ना। और जिसके पास में जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश उतना ही ज्यादा होगा, और अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश उतना ही ज्यादा होगा तो आकार उतना ही कम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश आकार को घटाता है। बात समझ में आ गई। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं आप लोगों के लिए। पहले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे, फिर मैं सॉल्व करूंगा, फिर अपना अपना मिलान कर लेना कि आप लोगों ने सही किया या गलत किया है। बात समझ में आ गई ना। आपके लिए चाहे एक क्वेश्चन हो चाहे 1000 क्वेश्चन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि आकार के रेस्पेक्ट में सर ने हमको एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या है, माइनस उदासीन प्लस। पहले माइनस वालों को लिखेंगे, फिर उदासीन वालों को, फिर प्लस वालों को। कैसे, अभी एक दो एग्जांपल लूंगा, उस पर आप लोग अपनी ट्रिक को फॉलो कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करो आप लोग। मैं एक दो क्वेश्चन ले लेता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। उनको सॉल्व करके बताओ मुझे, फिर मैं सॉल्व करूंगा आप लोगों के सामने। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मैं फर्स्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे सॉल्व करके बताओ। यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया हीलियम लिख दिया, H- को लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने B+3 को लिख दिया, ठीक है ना। B+2 को लिख दिया, आप लोगों के लिए Li+ को लिख दिया, ठीक है ना। अब इसका आकार का क्रम बताओ आप लोग, ठीक है ना। इसका क्या बताना है आप लोगों को, आकार का क्रम, आकार का क्रम बताओ, साइज का ऑर्डर बताओ, ठीक है ना। आकार का क्रम बताओ, आकार का क्रम बताओ कि इसका जो साइज का ऑर्डर होगा वो क्या होगा। ट्रिक को अपने दिमाग में रखना और इसका आंसर निकालो आप लोग। यहां पर आंसर निकालो, इसका क्या आंसर आएगा। जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन दे देता हूं, सॉल्व कीजिए। यहां पर मैंने किसको ले लिया, नियोन को ले लिया, ठीक है ना। Al+3 को ले लिया, F- को ले लिया, उसके बाद मैंने Mg+2 को ले लिया आप लोगों के लिए, ठीक है ना। मैंने उसके बाद आप लोगों के लिए Na+ को भी ले लिया, उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए O-2 को ले लिया,
यहाँ पर O-2 लिख देता हूँ और N-3 लिख देता हूँ, ठीक है ना। इसका भी आप लोग साइज का ऑर्डर बताओ, ठीक है ना, आकार का क्रम बताओ, आकार का क्रम बताओ, ठीक है ना, आकार का क्रम बताओ। आंसर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप लोग सॉल्व करो। जैसे कि यहाँ पर इसका भी साइज का ऑर्डर बताना है। स्कैंडियम लिख दिया, Cl- लिख दिया, यहाँ पर Ar लिख दिया मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है ना। S-2 लिख दिया, यहाँ पर P-3 लिख दिया, उसके बाद मैंने K+ लिख दिया आप लोगों के लिए, ठीक है ना। K+ लिख दिया, Ca+2 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया मैंने आप लोगों के लिए K+, और यहाँ पर लिख दिया मैंने आप लोगों के लिए Ca+2, ठीक है ना। इसका आकार का क्रम बताओ, आकार का क्रम बताओ, ठीक है ना। साइज का ऑर्डर बताओ। अच्छा, इनका जो ऑर्डर बता रहे हो ना आप लोग, इसको घटते हुए क्रम में बताना आप लोग, ठीक है ना। घटते हुए क्रम में बताना, चाहे आप चाहो तो बढ़ते हुए क्रम में कैसे भी कर लो आप लोग, ठीक है ना। घटते हुए क्रम में बता दो या बढ़ते हुए क्रम में, बस आप लोगों का जो घटता हुआ क्रम हो या बढ़ता हुआ क्रम वो सही होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है ना। अभी देख लो, वैसे आप लोग घटता हुआ क्रम बताओ इनका, ठीक है। कर दिया सॉल्व, ज्यादा तो कुछ है नहीं है, ट्रिक वही ध्यान में रखनी है, माइनस उदासीन प्लस। मैं सॉल्व करके बताता हूं, आप लोग देख लेना। देखो हमारी ट्रिक क्या है, ट्रिक हम लोगों की क्या है, ट्रिक है प्लस, सॉरी ट्रिक है आप लोगों की माइनस उदासीन, माइनस उदासीन प्लस, ये हम लोगों की क्या है ट्रिक, ठीक है ना। ये हम लोगों की क्या है ट्रिक। तो सबसे पहले हम लोगों को कौन लिखने हैं, माइनस वाले लिखने हैं, ठीक है ना। माइनस वाले लिखने हैं, फिर उदासीन वाले लिखने हैं, फिर प्लस वाले लिखने हैं। तो इधर देखो माइनस चार्ज यहां पर किसका है, एच का। तो मैं आप लोगों के लिए घटते हुए क्रम को लिख रहा हूं, ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए घटते हुए क्रम को लिख रहा हूं। एक काम करता हूं, मैं घटते हुए क्रम को भी लिख देता हूं और बढ़ते हुए क्रम को भी लिख देता हूं। आपने जिस ऑर्डर में सॉल्व किया उसको देख लेना आप लोग, ठीक है ना। देखो आप लोगों के लिए यहां पर माइनस वाला यहां पर कौन है, H-, तो H- का आकार सबसे बड़ा होगा। ये आप लोगों का घटता हुआ क्रम अर्थात डिक्रीजिंग ऑर्डर को लिख रहा हूं, H- को। चलो ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि ये तीनों तो प्लस वाले हैं, ठीक है। तो माइनस हो गया, उसके बाद उदासीन, हीलियम पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो यहां पर किसको लिख दो आप, He को लिख दो, ठीक है। अब बात आ जाते हैं प्लस वाले को। देखो माइनस वाले तो हो गया, उदासीन हो गया, अब बात करते हैं प्लस वाले की। तो जिसके पास में सबसे ज्यादा प्लस होगा उसका साइज सबसे छोटा होगा। इसका मतलब अब कौन आएगा आप लोगों का, Li+ आएगा, ठीक है ना। अब आप लोगों को कौन आएगा, Be+2 आएगा, और अब आप लोगों को कौन आएगा, B+3 आएगा। ये घटता हुआ क्रम हो गया, साइज का ये घटता हुआ क्रम हो गया। अगर आप बढ़ते हुए क्रम को लिखोगे तो उल्टा कर दो, यहां पर आप लोगों का क्या हो जाएगा, मैं सामने लिख देता हूं। ये तो क्या हो गया, घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम अर्थात डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। घटता हुआ क्रम अर्थात डिक्रीजिंग, अगर बढ़ते हुए क्रम को लिखोगे तो इस तरीका से हो जाएगा, B+3, उसके बाद आप लोगों का कौन हो जाएगा, B+2, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों का Li+ हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों का हीलियम हो जाएगा, और सबसे बड़ा आकार आप लोगों का किस होगा, H- का। ये आप लोगों का कौन हो गया, बढ़ता हुआ क्रम अर्थात इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम अर्थात इंक्रीजिंग ऑर्डर। बात समझ में आ गई ना। ये साइज का आप लोगों का घटता हुआ क्रम हो गया और ये साइज का आप लोगों का बढ़ता हुआ क्रम हो गया। चलो ठीक है, इस वाले को सॉल्व करते हैं। तो वही तरीका रहेगा, माइनस उदासीन प्लस। पहले किन को लिखेंगे, माइनस वाले को। जिसके पास में जितना ज्यादा माइनस चार्ज होगा उसका साइज उतना ही बड़ा होगा, और जिसके पास में जितना जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा उसका आकार उतना ही छोटा होगा। ध्यान रखना, अगर कोई रीजन पूछ ले तो रीजन में बताता चल रहा हूं आप लोगों के लिए। अगर धनायन का आकार सबसे छोटा होता है उसका रीजन ये होता है क्या, उनके बीच में क्या होता है, प्रभावी नाप की आवेश बढ़ता है और प्रभावी नाप की आवेश आकार को घटाता है। अगर ऋणायन का आकार बड़ा होता है तो उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा जो कि आकार को बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग सारी चीजों को अच्छी तरीके से रखो कि अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो आप लोगों को जवाब देना आना चाहिए। चलो ठीक है, मैं सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइनस वाले को। देखो यहां पर सबसे ज्यादा माइनस चार्ज किसके पास में, N-3, इसके पास में सबसे ज्यादा माइनस है, तो सबसे बड़ा आकार इसी का होगा, ठीक है। मैं घटते हुए क्रम को लिख रहा हूं, N-3 का आकार सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा किसका होगा, O-2 का, उससे छोटा आप लोगों का किसका होगा, F- का। तो माइनस वाले खत्म हो गए। अब हम उदासीन पर आ जाते हैं, जिस पर ना ही तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। तो देखो यहां पर नियोन के पास में ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव, तो देखो माइनस, और ये क्या हो गया आप लोगों का, उदासीन, ठीक है ना। ये तो माइनस वाले को लिख दिया, ये कौन हो गया आप लोगों को, उदासीन। अब प्लस वाले में आ जाते हैं। तो देखो इसके पास में 1 प्लस है, इसके पास में 2 प्लस है, और इसके पास में 3 प्लस है। इसका मतलब अब Na+ आएगा, अब आप लोगों का Mg+2 आएगा, और अब आप लोगों का Al+3 आएगा। बात समझ में आ गई ना। ये जो क्रम बताया है ये मैंने कौन सा क्रम बताया, आकार का घटता हुआ क्रम,
घटता हुआ क्रम, आकार का घटता हुआ क्रम। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। ट्रिक माइनस उदासीन प्लस, चलो ठीक है, नीचे वाले को सॉल्व करो। तो वही माइनस वालों को लिख दो। तो देखो सबसे ज्यादा माइनस किसके पास में, P-3 पे। तो यहां पर जो आंसर होगा आप लोगों का, सबसे ज्यादा -3 चार्ज P पर है, तो सबसे बड़ा आकार इसका होगा। उससे छोटा किसका होगा, S-2 का, ठीक है ना। उससे छोटा किसका होगा आप लोगों का, Cl- का। तो माइनस वाले खत्म हो गए, अब उदासीन वाले पर आ जाओ। तो देखो उदासीन यहां पर कौन है, चेक करके देखो। तो देखो उदासीन यहां पर कौन है आप लोगों का, आर्गन। यहां पर उदासीन कौन है आप लोगों का, आर्गन। अब प्लस वाले पर आ जाओ। तो देखो पोटेशियम पर कितना चार्ज है, +1, ठीक है ना। उसके बाद कैल्शियम पर कितना चार्ज है, +2। और सबसे ज्यादा जो चार्ज है वो किस पर है, स्कैंडियम पर, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे बड़ा आकार होगा वो किसका होगा, P-3 पर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो नेगेटिव चार्ज है वो किसका है, किसके पास में, P-3 के पास में। कितना चार्ज है, -3। और सबसे ज्यादा जो प्लस चार्ज है वो किसके पास में, Sc+3 के पास में, मतलब स्कैंडियम +3 के पास में। तो सबसे बड़ा आकार किसका होगा, जिसके पास में ज्यादा माइनस चार्ज होगा। और सबसे छोटा आकार किसका होगा, जिसके पास में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। रीजन, यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण काम करेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, किनसे, प्रोटॉनों से। तो प्रोटॉनों से अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो प्रतिकर्षण रिपल्सन होगा, इसलिए आकार बढ़ जाएगा। यहां के केस में क्या होगा, यहां पर प्रोटॉन ज्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे। तो प्रोटॉन अगर ज्यादा होंगे तो प्रभावी नाप की आवेश काम करेगा, और हम जानते हैं प्रभावी नाप की आवेश आकार को घटाता है। बात समझ में आई है, नहीं आई? चलो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और 100 बातों की एक बात क्या है, ट्रिक माइनस उदासीन प्लस। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा याद में रखना कि सर ने आकार के रेस्पेक्ट में एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या थी, माइनस उदासीन प्लस। हमेशा इसी कॉन्सेप्ट से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। और जितनी भी सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए लिखाई हैं, पढ़ाई हैं, उनको अपने शब्दों में अपनी कॉपी में लिखते रहो, ठीक है ना। लास्ट टाइम में बस इनको पढ़ के चले जाना, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना कर लेना, आप लोगों के सभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे। और कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कोचिंग के नंबर पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है ना। आप लोगों को मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।